जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। नमस्कार, स्वागत कर रहा हूँ आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद मयंक बिश्नोई में। और आपकी तैयारी को और सरल करने के लिए, आपके सफ़र के राह को और आसान बनाने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। तो आज हमारी शुरुआत होने वाली है भारतीय संविधान के निर्माण को लेकर। ठीक है, तो भारतीय संविधान के निर्माण से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे और इसके अलावा ये जानने का प्रयास करेंगे कहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाने की संभावना रहती है, पिछले वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और कौन सा जो है फैक्ट या कॉन्सेप्ट जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप चीज़ों को रटने की बजाय चीज़ों को समझने का प्रयास करें और कोशिश करें कि चीज़ों को समझने का प्रयास करें। तो धीरे धीरे हम जो है सुनते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर भारतीय संविधान का निर्माण। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी हम पृष्ठभूमि के बारे में पहले जान लेते हैं। तो पृष्ठभूमि के बारे में जब हम बात करते हैं तो यह तथ्य निकलकर सामने आता है कि जो भारतीय संविधान का निर्माण है, ठीक है, वो कई देशों के संविधान, कई देशों के नियमों कानूनों के अनुरूप उसका अवलोकन कर, जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने इसका अवलोकन किया। अवलोकन करने के बाद उन्होंने लगातार विचार विमर्श करते हुए भारतीय संविधान में जो महत्वपूर्ण उपबंध हैं, जो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं भारतीय लोगों के लिए और आने वाले भविष्य के लिए, क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ जो है आवश्यकता के रूप में उसमें डाली जानी चाहिए, तो उसको अवलोकित करते हुए भारतीय संविधान के निर्माण की नींव रखी। जो हमारे संविधान के निर्माता थे वह ये बात आवश्यक रूप से समझते थे और जानते थे कि जो आने वाला भविष्य होगा भारत का किस प्रकार रहने वाला है और उनको उसके उस समय के अनुरूप कौन सी आवश्यकताएं जो है उस समय के अनुरूप चाहिए होंगी। ठीक है, तो आज एक ऐसे संविधान के जो है अंग को हम जी रहे हैं, उसके उपबंधों के अनुसार अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जो पूर्व में हमारे संविधान के विशेषज्ञों द्वारा और संविधान के निर्माताओं द्वारा जो विचार निर्णित किया गया उसके अनुरूप हम अपना जीवन संचालन करते हैं, एक व्यवस्था का पालन करते हैं और जो है देश के शासन प्रणाली में हिस्सा लेते हैं। लगातार धीरे धीरे जुड़ते हुए हम आज इस कंडीशन तक पहुंचे हैं और यह अंतरिम यात्रा नहीं है, लगातार निरंतर बढ़ते रहने वाली यात्रा है। और हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। वो हमको बताता है कि आपको उपबंधों के अनुरूप ढलते हुए आगे बढ़ना है और अपने जीवन को सरल बनाते हुए चलना है। ठीक है, तो संविधान के जो विशेषज्ञ थे, मोटा तौर पर हम समझ सकते हैं कि वो ज़्यादा कुछ तो नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने आज़ादी के दौर को देखा था, उन चुनौतियों के रूप में उन चुनौतियों को देखा था जो हमारे स्वतंत्र भारत में जो है उसके सम्मुख विद्यमान थी। उन चुनौतियों को पार पाने के लिए, उन चुनौतियों से पार पाने के लिए हमारे संविधान में महत्वपूर्ण उपबंध किए गए। ठीक है, तो महत्वपूर्ण उपबंध करने के बाद जो लगातार जो है इस पर विचार विमर्श किया जाता रहा है, तो सबसे पहले ये बात सामने निकल कर आती है कि भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ है, भारतीय संविधान के निर्माण को लेकर क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है और इसकी सभा की मांग कैसे की गई थी, क्या किसी व्यक्ति ने सबसे पहले विचार रखा था। तो हाँ, हमारे सामने एक बात क्लियर हो जाती है कि हमारे जो आज़ादी के संघर्ष में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लगातार संघर्ष किया है और बहुत लोगों ने इसमें अपना बलिदान भी दिया है और बहुत लोगों ने इसमें अपनी आहुति दी है। तो उसको लेकर बहुत सारी बातें हम यहाँ जान सकते हैं। संविधान के निर्माण की नींव कैसे रखी गई और संविधान सभा की मांग को लेकर जो बात सामने आती है वो किस प्रकार है। तो शुरू करते हैं कि संविधान की मांग कैसे है और इसके बाद इसके संविधान के गठन की बात आती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं संविधान की मांग। ठीक है,
तो आपको बता दें कि जो संविधान सभा की मांग है वो सबसे पहले एक व्यक्ति थे, 1934 में मांग रखी गई थी और एम एन रॉय के द्वारा ये मांग रखी गई थी। एम एन रॉय कौन थे? यह एक वामपंथी आंदोलन के नेता थे और सर्वप्रथम उन्होंने ही ये विचार रखा था। रांची में एक स्वराज पार्टी के द्वारा 1934 में एक अधिवेशन हुआ था, ठीक है। तो उसमें यह विचार रखा गया एम एन रॉय के द्वारा कि भारत की अपनी संविधान सभा हो। उसके गठन से संबंधित जो विचार रखा गया था 1934 में पहली बार रखा गया था, ठीक है। तो इसके अनुरूप हम जान सकते हैं तो यहाँ ये बात क्लियर हो जाती है कि एम एन रॉय द्वारा 1934 में जो है बात रखी गई संविधान के गठन के विचार से संबंधित। उसके अलावा अगर हम देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो हमारी राष्ट्रवादी पार्टी रही है और स्वतंत्रता के दौरान जो है लगातार संघर्ष करती रही है पार्टी, तो उसको लेकर भी ये बात सामने आती है कि उसने भी एक विचार रखा। 1935 में पहली बार आधिकारिक रूप से ये मांग रखी गई। 1935 में किसके द्वारा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 1935 में बात रखी गई कि जो भारत का अपना संविधान होगा, संविधान के गठन से संबंधित बात रखी गई। तो इसके आगे देखें तो 1938 में यह एक क्रमवार यात्रा है, ठीक है। इसके क्रम से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं और क्रमानुसार ही क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है महत्वपूर्ण फैक्ट और कॉन्सेप्ट को समझते हुए। तो 1938 में जो है पहली बार मांग रखी गई जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं। तो उनके द्वारा यह मांग रखी गई कि जो भारत का संविधान होगा, उनके द्वारा ये घोषणा की गई, उनके द्वारा घोषणा की गई जो भारत का संविधान होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, जिसमें किसी भी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप का अभाव होगा। यानी कि उसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा और सबके जो वयस्क मताधिकार होगा, यानी कि जो वयस्क लोग हैं उनके मताधिकार के द्वारा जो संविधान का निर्माण होगा, ठीक है। उन्होंने मांग कब रखी? 1938 में। तो यहाँ ये तथ्य महत्वपूर्ण हो जाता है कि वर्ष 1938 1935 में आईएनसी, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा आधिकारिक रूप से मांग रखी गई। ठीक है। और वर्ष 1938 में हम देखें तो 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये मांग रखी गई, घोषणा की गई कि जो स्वतंत्र भारत का संविधान होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, ठीक है। वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, ठीक है। इसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा, इसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। तो आपको पता है कि वर्ष 1938 में, वर्ष 1940 में जो है एक प्रस्ताव लाया गया था जिसको कहा जाता है अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। तो अगस्त प्रस्ताव में बात हुई थी इसको सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करने की, ठीक है। 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाया गया तो यहाँ पर बात की गई थी इसको सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करने की। तो यहाँ ये तथ्य महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सैद्धांतिक रूप से स्वीकार, ठीक है। तो यहाँ ये तथ्य महत्वपूर्ण हो जाता है कि वर्ष 1940 में जो है अगस्त प्रस्ताव लाया गया और उसमें जो है मांग की गई किसकी? सैद्धांतिक रूप से इसको स्वीकार करने की।
तो 1940 के बाद क्या हुआ, 1940 के बाद 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव लाया गया था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटेन में बैठी हुई सरकार थी, उसमें एक कैबिनेट मंत्री थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स। उन्होंने क्या करा, यहाँ पर क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा जो है क्रिप्स प्रस्ताव लाया गया, और क्रिप्स मिशन के समय पे जो है किस प्रकार संविधान के गठन के विचार का जो है विमर्श किया और संविधान के गठन की बात सामने रखी। तो उसमें जो है क्रिप्स मिशन में 1942 में आया ये। तो इसमें जो है 3 सदस्य निकलकर सामने आते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसको आप नोट कर सकते हैं। एक तो आपके स्टैफर्ड क्रिप्स, और एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर और इसके अलावा थे आपके स्टैफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। ठीक है, पैथिक लॉरेंस 3 सदस्य थे और तीनों से मिलकर कई बार क्वेश्चन पूछा गया। यूकेपीसीएस 2021 और यूपीपीसीएस में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और झारखंड पीसीएस, बिहार पीसीएस, इन तीनों में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्रिप्स मिशन में 3 सदस्य थे, निम्न में से कौन इसमें शामिल नहीं था, या निम्न में से कौन इसमें शामिल था। तो 3 कथन दे देगा, 3 तथ्य दे देगा, तो उसमें चौथे के लिए पूछ लेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि निम्न में से कौन शामिल थे। स्टैफर्ड क्रिप्स, तो स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस। तो यहाँ ये बात क्लियर हो जाती है। 1942 में क्रिप्स मिशन लाया गया। तो यहाँ तक जो बात हुई है हमारी अभी तक, वो है संविधान सभा की मांग से संबंधित बात है। तो यहाँ चाहे तो आप तथ्यों को नोट कर सकते हैं। तो इसके बाद जो बात होगी हमारी, वो होगी संविधान सभा की मांग के बारे में। ठीक है, तो संविधान सभा की मांग जो है संविधान सभा के गठन का जो विचार है उसको लेकर बात होगी। तो यहाँ ये चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। संविधान सभा का गठन, ठीक है। तो आपको पता है कि वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन लाया गया। क्रिप्स मिशन में 3 सदस्य शामिल थे, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और आपका स्टैफर्ड क्रिप्स। तो उसके बाद जो है 1942 में ही इसके गठन की जो बात रखी गई, वो गठन की बात रखी गई आपके 1942 में ही संविधान सभा के गठन की बात की गई थी क्रिप्स मिशन के द्वारा। ठीक है, संविधान सभा के गठन की बात की गई थी। और उसकी विशेषताएं अगर हम देखें, इसकी विशेषताओं को अगर हम देखें तो विशेषताओं में यह बात क्लियर हो जाती है कि इसमें क्या क्या शामिल था। क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। और दूसरा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन के परिणाम के अलावा यह इसमें जो सीट थी वो आपकी 389 सीट थी, जिसमें से 296 ब्रिटिश भारत। इसकी विशेषताएं हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ब्रिटिश भारत की सीट थी।
इसके अलावा जो 93 थी वो देशी रियासत से संबंधित थी। ठीक है, तो यहाँ ये बात क्लियर हो जाती है। इसमें प्रति 10 लाख पर जो है एक सीट का प्रावधान किया गया था। प्रति 10 लाख पर एक सीट। इसके अलावा एक तथ्य ये क्लियर हो जाता है कि जो सीट थी वो कितने प्रकार के लोगों की सीट थी। तो यहाँ आपको बता दें कि जो सीट थी उसमें मुस्लिम, सिख और सामान्य। मुस्लिम, सिख और सामान्य, यानी कि मुस्लिम और सिख को छोड़कर। ठीक है, मुस्लिम सिख को छोड़कर जो है ये बात की गई थी। 3 तरह के इसमें प्रावधान शामिल किए गए थे। तो इसमें विशेषता हमारी ये हो गई। तो इसके अलावा हम देखें जो संविधान सभा की पहली बैठक थी, क्वेश्चन यहाँ से कई बार आया है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें क्या हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई और उसमें यह प्रावधान किया गया कि जो इसकी अध्यक्षता होगी वो किसके द्वारा की जाएगी। इसमें अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। पहली बैठक थी, ठीक है, पहली बैठक थी और इसमें जो है 207 सदस्य थे, जिसमें 9 महिला सदस्य थी। ठीक है, तो यहाँ ये बात क्लियर हो जाती है। जो अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने अध्यक्षता की थी और इसके उपाध्यक्ष थे आपके पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। तो आपको बता दें कि इसमें जो है अध्यक्षता की थी, अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी और उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी जो है उपाध्यक्ष थे। तो यहाँ ये तथ्य भी क्लियर हो जाता है। सबसे ज़्यादा आप इसको स्टार लगा सकते हैं, डबल स्टार लगा सकते हैं, ट्रिपल भी लगा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसकी जो अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। इसके अलावा जो है दूसरी बैठक में क्या हुआ था? दूसरी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अध्यक्ष चुना गया। किसका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया था। यह अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। द्वितीय जो बैठक हुई थी, ठीक है, इसके अलावा जो तीसरी बैठक हुई थी वो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसमें जो है उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, वो पारित हुआ था आपका 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था वो। तो आपको बता दें कि यहाँ ये तथ्य महत्वपूर्ण हो जाता है कि 13 दिसंबर 1946 को
जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, जो पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को, और वही उद्देश्य प्रस्ताव परिवर्तित करके उद्देशिका बना। ठीक है, हमारे संविधान की उद्देशिका बना। तो यहाँ ये तथ्य भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ देखें हम तीसरी बैठक जो हुई थी, तीसरी बैठक जो हुई थी इसमें उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया तीसरी बैठक में। तो यहाँ ये चीज़ क्लियर हो जाती है, लाया गया, यहाँ पेश किया गया। ठीक है, कितने तारीख को हुआ था ये तीसरी बैठक? ये हुआ था आपका 13 दिसंबर 1946। ठीक है, और ये जो द्वितीय बैठक है ये हुई थी आपकी 11 दिसंबर 1946। ठीक है, और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, ये पारित हुआ था आपका 22 जनवरी 1947 को ये है पारित हुआ। तो यहाँ ये तथ्य भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो कब पारित हुआ, 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था ये। तो इसके अलावा यह तथ्य भी इम्पोर्टेंट है, जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो 13 दिसंबर 1946 को लाया गया, पारित हुआ 22 जनवरी 1947 को। इसके अलावा एक तथ्य महत्वपूर्ण है, जो माउंटबेटन योजना है। ठीक है, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना लाई गई, और उसमें भारत और पाकिस्तान संबंधी जो है भारत के विभाजन की बात की गई थी। ठीक है, यह पाकिस्तान की अपनी संविधान सभा होगी और भारत की अपनी संविधान सभा होगी, ये विभाजन की बात की गई थी। तो माउंटबेटन योजना है 3 जून 1947 को लाई गई। ठीक है, तो यहाँ ये तथ्य भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा अगर हम परीक्षा के दृष्टिकोण से जानने का प्रयास करें तो एक तथ्य बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो यह भी क्लियर हो जाता है कि संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आप इसको जो है डबल स्टार लगा सकते हैं। संविधान बनने में टोटल समय, संविधान बनने में लगा समय, संविधान बनने में लगा समय कितना है? तो ये है आपका संविधान बनने में लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में जो है संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था। और इसके अलावा एक तथ्य इम्पोर्टेंट है, संविधान बनने में लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो जो है संविधान निर्माण के समय, संविधान निर्माण के समय जो है संवैधानिक सलाहकार कौन था? संवैधानिक सलाहकार कौन था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और संवैधानिक सलाहकार या कानूनी सलाहकार कौन था? कानूनी सलाहकार कौन था? तो यहाँ ये तथ्य भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि संविधान निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव यानी कि BN राव जो थे संवैधानिक सलाहकार थे। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। BN राव कौन थे? संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान निर्माण के समय BN राव जो है संवैधानिक सलाहकार थे। तो यहाँ आप जो है डबल स्टार लगा सकते हैं, क्वेश्चन आने की संभावना है। तो यहाँ भी ये तथ्य भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसके अलावा अगर हम कुछ अन्य तथ्यों के बारे में जानने की कोशिश करें तो यहाँ ये तथ्य महत्वपूर्ण हो गया। इसके अलावा
इसके अलावा एक व्यक्ति ने क्या कहा, इसको कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, ये कथन किसका है? तो ये है आपका ग्रेनविले ऑस्टिन। ग्रेनविले ऑस्टिन का ये कथन है। क्या कहा ग्रेनविले ऑस्टिन ने? ये ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, ठीक है। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, तो यहाँ ये तथ्य भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ ये तथ्य भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि ग्रेनविले ऑस्टिन ने क्या कहा, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। तो ये तथ्य भी आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य तथ्य भी हम जानने का प्रयास करें तो इसमें एक तथ्य निकल कर सामने आता है, वो ये है कि इससे जुड़े कुछ अन्य तथ्य हैं। जैसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज को किस तारीख को जो है शामिल किया गया, किस तारीख को अपनाया गया? तो आपको बता दें कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। और इसके अलावा मई 1949 को क्या हुआ था? राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता। मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता। ठीक है, मई 1949 में राष्ट्रमंडल भारत की सदस्यता। इसके अलावा जो अंतिम बैठक हुई थी संविधान सभा की वो 24 जनवरी 1950 24 जनवरी 1950 को। और यहाँ तीन चीज़ें हुई। तीन चीज़ें क्या क्या हैं? एक तो हमारा राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत को अपनाया गया। और इसके अलावा जो हमारे राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारे पहले राष्ट्रपति चुना गया। तो यहाँ ये तथ्य महत्वपूर्ण हो जाता है। तो संविधान के निर्माण से जुड़े और अन्य कुछ तथ्य हैं, उसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो संविधान के निर्माण से संबंधित हमने काफ़ी चीज़ों को आज जान लिया, काफ़ी चीज़ों को समझ लिया। तो ऐसे ही क्रम में आप आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं और आप उसको जो है, क्वेश्चन हल्के होते हैं, उसको डील करने की स्थिति में होने चाहिए आप। तो ऐसे ही हम आगे भी वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।